जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट है ना दोस्त, वो है आपकी 14 तारीख की फोर्थ शिफ्ट है। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपकी 14 तारीख की 3 शिफ्ट खत्म करा जा चुकी हैं इस चैनल पर। जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं मन करे तो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, देखो यार, टोटल मिला के अगर देखा जाए ना तो यानी कि 39 सेट है। ठीक है, 39 सेट में से ये आपका फोर्थ सेट है। 3 सेट इससे पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो कौन सा है। देखो 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना है? 104.4 है। यानी कि अगर मैं देखूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक इसको कितना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 72 इसमें से घटाओ, यानी कि 4, 2 और 10 में 7 के 3, यानी कि 32.4 इसको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। अगर मैं टोटल नेट रेट की बात करूं कि टोटल कितना रेट हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया? यानी कि 32.4 कितने पे मिला है? ये मिला है 72 पे। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 1 0 और इंटू में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा। ठीक है, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 9 8 72 और 9 3 27 और 9 6 54। ठीक, 2 चौके 4 दूनी 8 और 4 निम 36 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कितना रेट मिल गया? टोटल रेट की बात कर रहा हूँ, टोटल रेट हो गया आपका 45%। और कितना साल का टाइम था? ये था 3 साल का टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 15% ईच ईयर रहा होगा ये। ठीक है, 15% ईच ईयर रहा होगा। अब बोल रहे हैं कि 120 की राशि पर समान प्रतिशत, यानी कितना? यानी कि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी कि 15 पंचे कितना हो जाएगा? 75। यानी कि 120 का अगर आप 75% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 चौक 100, 4 या 12, 30 से कितना हो जाएगा? यानी कि 90 का तो आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो बोल रहा है कि मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, और प्रिंसिपल कितना था इसका? 120 इसके अंदर जोड़ देंगे तो 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोट और वाटर की बात करूं, ठीक है, 16 किलोमीटर है और 15 मिनट लगे हैं। ठीक है, और इंटू में क्या कर दूंगा मैं? 60, यानी कि 15 चौक 60, 16 चौक यानी कि 64, 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में जो धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि बोट माइनस वाटर विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम समय लेता है। ठीक है, अगर 25% कम लगा ले रहा है समय, एक चीज ध्यान रखना, 25% कम समय लेता है। थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, यानी कि 15 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 15 मिनट में कितना, यानी कि 16 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 60 मिनट में कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा, यानी कि 15 चौक 60 और 16 चौक 64 किलोमीटर पर आर की बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। ठीक है, 25% कम है, यानी कि अगर मैं इसकी 25% की बात करूं, ठीक है, 25% कम है, यानी कि अगर मैं बात करूं 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1% की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 के बटे में 75। और अगर मैं 100% की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? इंटू में 100, यानी कि 25 चौक 100, 25 या 75, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 मिनट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट में कितना, यानी कि 20 मिनट में जाएगा ये 16 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? यानी कि 60 मिनट में जाएगा ये, यानी कि 20 या 60 तो 16 या कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर चला जाएगा। यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बोट प्लस में वाटर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और बोट माइनस में वाटर कितना हो जाएगा? यानी कि 48 हो जाएगा।
अगर मैं बोट की बात करता हूँ तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 4 10 100 और 8 4 12, यानी कि 112 के बटे में 2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 6 के 12, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो जाएगी। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो कितने हो गए, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 2 1 कम 2 2 8 16, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो जाएगी। किसकी, यानी कि वाटर की धारा की। ठीक है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, अगर पानी क्या है, शांत है और बिल्कुल भी नहीं बह रहा है, एक तरह से स्थिर है, स्टिल है, तो स्टिल वाटर में ये कितना जाएगा, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं क्या है। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि 15 मिनट में कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखो 15 मिनट में क्या है, 16 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 60 मिनट में कितना जाएगा, यानी कि इसका कितना गुना, 4 गुना, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखना, यानी कि पहले क्या था, यानी कि पहले 100% था, कितना, 15 मिनट में। ठीक है, अब वही क्या हो जाएगा, यानी कि 75% 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट कम था। अगर 1% की बात करूंगा तो 15/75 हो जाएगा। अगर मैं 100% की बात करता हूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे को कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि 20 मिनट में कितना जाएगा, यानी कि 16 किलोमीटर जाएगा, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, यानी कि इसका कितना, 3 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी कि बोट प्लस में वाटर कितना हो जाएगा, 64, और बोट माइनस में वाटर कितना हो जाएगा, यानी कि 48। यहाँ से आपकी क्वेश्चन फर्स्ट बन गई और ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। यहाँ से चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी कि एक पाइप है 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को खाली कर टैंक को जो पाइप बी है वो 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो यार, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 72, 18 3 54, 18 चौक 72 हो जाएगा, और 24 से 72 हो जाएगा, यानी कि 72 के बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि 7 दाम 70, यानी कि 10 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात, यानी कि ज्ञानेंद्र, ठीक है, और अरविंद, ठीक है, अरविंद, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। ठीक, यदि उनकी आयु का योग कितना है, यानी कि 55 वर्ष है, यानी कि 6 5 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 6 पंचे 30 साल हो जाएंगे ज्ञानेंद्र, और अरविंद भाई साहब हो जाएंगे 5 पंचे 25 साल। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि 7 साल के बाद ये आपके जो ज्ञानेंद्र हैं ये हो जाएंगे आपके 37 साल के, और ये हो जाएंगे आपके 32 साल के, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 37:32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, और भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, यानी कि जो भरत है, यानी कि बी मान लेता हूं मैं इसको, ये पहले दिन कार्य शुरू करता है, और अजय 32 दिनों में अकेला पूरा कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर अजय अकेला काम करता है ना तो इसको 32 डेज लग जाएंगे उस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, यदि यह कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी देखो अगर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं ना तो ये 8 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। देखो अगर बी पहले करेगा तो ए फिर बाद में करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है, और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, और ये टोटल कितने हो गए, यानी कि 8 दिन हो गए, और 8 दिन में काम खत्म हो गया। यानी कि यहाँ से मेरे को 2 चीज़ें पता चल गई। क्या चीज़, एक तो ए पता चल गया और एक बी पता चल गया। क्या पता चल गया कि ए भी 4 दिन काम करता है और बी भी 4 दिन काम करता है, यानी कि अजय भी 4 दिन काम करता है और भरत भी 4 दिन काम करता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेले उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ अजय की बात करूँ तो अजय सिर्फ कितना टाइम लगेगा, यानी कि 32 दिन लगता है, और अगर मैं दोनों की अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, यानी कि 4 दिन में कर देंगे। ये समझ में आ रही है कि देखो यार, अगर ये दोनों अगर एक दिन काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके, तो अभी तो अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये कितने दिन लेंगे बताओ मुझे, यानी कि 4 दिन लेंगे कि नहीं। ठीक है, ये कितने दिन ले जाएंगे, यानी कि 4 दिन ले जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अजय है वो 32 दिन में काम कर रहा है, और जो
अजय और भरत है वो 4 दिन में काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 एकम 32 और 4 अट्ठे 32। यानी कि अगर मैं बात करूँ अजय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 और भरत की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि कार्य भरत अकेले, अगर मैं टोटल काम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी है और इसकी 7 गुने की बात कर रहा है। ठीक है, इसके 7 गुने की बात कर रहा है और भरत की एफिशिएंसी कितनी है 7, यानी कि 7 से इसको क्या कर देंगे काट देंगे, यानी कि 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नया लग सकता है, बाकी तो इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यार इन वाले क्वेश्चन को ना कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट मत करना यार। ठीक है, आपको देखेंगे कि आसान है, लेकिन ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका बहुत मेहनत करवाते हैं ये क्वेश्चन, और बाई चांस गलती से क्वेश्चन गलत, आंसर आपका गलत आ गया तो आप क्या ही कहना। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी कि 18 डिवाइड हो रहा है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 6 इसके नीचे आ जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 5 प्लस में, यानी कि 72 हो जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, माइनस 4 के बटे में 8 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, 15 6 21 में से 1 चला जाएगा तो 20 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आकृति में जो जी है ये व्रत का केंद्र है, तो ई जी भी 132 है, तो ए सी भी कितना हो जाएगा यार, इससे क्या ही कहूँ मैं, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसका 2 गुना इसके बराबर होता है। फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी, देखो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना यार, इससे 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट था उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, और जल्दबाजी में उसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी किसी ने मिस कर दिया होगा ना तो ये क्वेश्चन मिस करा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उसने दोबारा आंसर की भी चेक करी होगी ना तब भी वो उस क्वेश्चन को बोल रहा होगा कि जो कमीशन ने आंसर लगाया वो गलत है। ठीक है, तो इस बार एक बार ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है ना साइड में, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखना क्या बोल रहा है, यानी कि x की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 254 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए हमको, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए यानी कि x की स्क्वायर। ठीक है, x की स्क्वायर और 1 बाई एक्स की स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि जब मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा ना तो फिर मैं क्या करूँगा 254 में प्लस का 2 कर दूंगा और इसका अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि 256 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 16 हो गई। इसके बाद में अगर मैं यहाँ से देखो यार 2 चीज़ें निकाल सकता हूँ, हमेशा से बताता हूँ, जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया उतनी बार मैंने बताया कि यहाँ से मैं 2 वैल्यू पॉसिबल कर सकता हूँ, या 2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 टाइप की वैल्यू। क्या, एक तो x प्लस में 1 बाई एक्स निकाल सकता हूँ और मैं यहाँ से x माइनस में 1 बाई एक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यार जब प्लस में जाएंगे ना, प्लस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे प्लस का 2 करेंगे, और जब मैं माइनस में जाऊंगा तो क्या करूंगा माइनस का 2 करूंगा, बस इतना करना था मुझे। यानी कि 16 में से अगर मैं प्लस 2 कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 और 2 18 हो जाएगा, और 3 3 9 दूनी 18 हो जाता है, यानी कि 3 अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी की तरह अगर मैं इससे जाऊँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 में से 2 घटा दूंगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था। अब हमको क्या चाहिए, देखो यार देखो अगर x की पावर 5 है तो मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या 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 चाहिए, ठीक है वो देख लो। यानी कि x की पावर 3 चाहिए, प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 3 चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए x की पावर स्क्वायर, x की पावर स्क्वायर और 1 बाई एक्स की स्क्वायर, और माइनस में x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। ठीक है, तो माइनस का x माइनस का 1 बाई एक्स चाहिए। अगर मेरे को ये तीनों चीज़ें पता हैं तो फिर मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से प्लस का x, ये माइनस चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तो मेरे को मैंने अभी नहीं निकाली है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू निकाल दी है मैंने, यानी कि एक्स स्क्वायर की वो कितनी थी 16। ठीक है, वो कितनी थी 16, और इंटू में अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो क्यूब तो यहाँ से निकालूंगा मैं। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 अंडर रूट 2, और फिर बाद में कितना हो जाएगा 3 3 9 अंडर रूट 2, यानी कि 54 में से 9 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 45 अंडर रूट 2।
तो 45 अंडर रूट 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू को वैल्यू निकालें, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 की 8, 16 चौक 64 और 8 कितना हो जाएगा 720 अंडर रूट 2 माइनस का 3 अंडर रूट 2, यानी कि जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 717 अंडर रूट में 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है और इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बार थोड़ा सा मतलब पुराना क्वेश्चन है काफ़ी और नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यार, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में मान के चलो कि यार विक्रय मूल्य कुछ कुछ सेलिंग प्राइस है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ इंक्रीजमेंट कर दी, यानी कि 324 की इंक्रीजमेंट कर दी, और फिर दुकानदार को क्या हो रहा है, यानी कि देखो यार 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यार एक बात बताना मुझे, यानी कि जब एसपी था, कितना भी एसपी था, इसके अंदर मैंने कुछ बढ़ाया, पहले क्या होता था इसको 16% का लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये आपका 20% प्रॉफिट में बदल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी रहा होगा और ये इसका नया SP2 हो गया, ये SP1। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब एक चीज मेरे को बताओ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, यानी कि लगभग लगभग आपका 36% बढ़ रहा है, लगभग लगभग क्या आपका 36%, यानी कि 16 और ये 20, यानी कि टोटल टोटल आपका 36% बढ़ गया। और 36% की वैल्यू कितनी थी दोस्त, वो थी आपकी 324, यानी कि अगर मैं 1% की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 324 अपन में कितना हो जाएगा 36। और मैं बात करूँ कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, वो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, और कैसे हो जाएगा, 4 नीम 36 हो जाएगा, और ये आपका 25। ठीक है, 9 तिये 27, 9 छिके 54, और 25 छिके 150 की आपका 15 हो जाएगा, 25 तिये 75 और 15 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा इजिकल टू 5 है, तो सेक थीटा देखो यार, यानी कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा ये आपको दे रखा है कितना 5। अगर मैं बात करूं कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5। कैसे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू में क्या होता है 1, यानी कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा। ठीक है, और यानी कि सेक थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि tan थीटा। ठीक है, यानी कि हाँ, दो चीज में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू पता है तो एक इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ से मेरा ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1/5, 5 पंचे 25 और 1 26 के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 26 के बटे में 5, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13/5 हो जाएगा। क्या, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5, यानी कि 5 पंचे 25 भी हो सकता है। तो देखो यार, बात वही है, 5 पंचे 25 और 1 26 के बटे में देखो ये आ गया था। ठीक है, इसके बाद में ये 2 को मैं इन्होंने काटा नहीं, इन्होंने क्या कर दिया इसके नीचे रख दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा सा देखना है कि आंसर किस सेंस में पूछ रहा है। ठीक है, आप तो ये निकाल के बैठ गए, लेकिन ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो पजल नहीं होना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, थोड़ा सा उस चीज़ को देखना है कि हम गलत, मतलब कहीं ये क्वेश्चन हमने ज़्यादा काम कर दिया, ये हमसे कम काम करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर बोल रहा है कि हमको नेट डिस्काउंट बताना है। ठीक है, नेट डिस्काउंट बताना है कि कितना हो जाएगा। आपके पास में 3 परसेंटेज दी हुई है, 15% यानी कि 20% या फिर 25%, आपके पास में 3 डिस्काउंट दिए हैं। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों को मिला के एक डिस्काउंट बताओ कितना बनेगा। देखो 15 और 20 को अगर मैं जोड़ दूँ 20 30 35 हो जाता है। ठीक है, 35 में से 15 दूनी 30, अगर मैं 3 घटा देता हूँ तो इसके अंदर मेरा नेट रेट कितना बचेगा 32% हो जाएगा, यानी कि पहले और 2 को मिला के मेरे पास नेट रेट कितना बचा, नेट डिस्काउंट की बात करता हूँ वो कितना हो जाएगा आपका 32% हो जाएगा। 32 के साथ में अब मैं कंपैरिजन करूंगा किसकी 25 के साथ में, 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके पास में आंसर होगा वो 57% से कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद में 25 दूनी 50 की 5 25 से 75 और कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको 100 से भाग कर देंगे तो 57 में से 8, 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि 49% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो हमने कैसे किया, यानी कि x% और प्लस का y%। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा xy%। ठीक है, ध्यान रखना परसेंट अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करी और कुछ नहीं किया। जैसे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि
15% और ये क्या है 20%। ठीक है, सबसे पहले मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 20 30 35 हो जाएगा। फिर बाद में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15 दूनी 300 हो जाएगा। और माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 35 में से 3 जाएगा, आपका 32% आ जाएगा। ठीक है, 32% के साथ में उसी तरीके से जैसे हमने ये 2 किलो की किया है उसी तरीके से अब हम इन 2 के साथ करेंगे और आपका कितना हो जाएगा 49% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 इंटू 7 माइनस का ये आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 3 9 5 और 3 3 9 हो जाएगा। 14 3 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, डिवाइड और 4 2 6 6 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। नहीं यार, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना यार। ठीक, हाँ, 4 2 6 6 36 हो जाएगा और इंटू में 2 हो जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 12 के बटे में 36 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत कर देता मैं, गलत करते करते मैं बचाऊं। ठीक है, तो आज का आंसर क्या हो जाएगा 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात, यानी कि अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम और इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो कितना है 8:5 दे रखा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, देखो यार मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 80 से यानी कि 16 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 या 15, यानी कि 50 60 65 हो जाएगा इसका। और अब देखना है, यानी कि पहले सेविंग कितनी थी 30, अब कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 1 की सेविंग हो जाएगी। यानी कि कितनी सेविंग बढ़ गई इसकी, तो बोल रहा है कि उसकी मासिक बचत में, यानी कि 1 की सेविंग बढ़ गई 30 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3 से ही 1/3%, या फिर बोल सकते हैं हम 3.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस कितना है, 4 और 1 के अनुपात में है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो 11 पंचे 55 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, नहीं है 11 चौक 44 है ना, सॉरी, यहाँ पे 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो गया 55 आ गया। यहाँ पे फलों का रस, ये तो रस है आपका और ये है पानी। ठीक है, मिश्रण को 2:1 में बनाना है, यानी कि मिश्रण को 2:1 में बनाने के लिए कितना पानी, यानी कि मैं इसके अंदर कुछ पानी इसके अंदर ऐड करूंगा। ठीक है, वाटर ऐड करूंगा, तब कहीं जाके इसका रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि 2:1 होगा। एक बात मेरे को और बताओ, आप लोग खुद ही बताना कि अगर जब मैं इतना काम कर रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर पानी ऐड होगा, यानी कि कुछ मिक्सचर है, मान के चलो कि XY मिक्सचर है, इसके अंदर मैं नो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ मिला दिया, मान के चलो कि मैंने इसके अंदर जेड मिला दिया, तो अब नया मिक्सचर की बात करूँ तो एक्स रेशियो में वाई प्लस में जेड हो जाएगा नया मिक्सचर, है ना। यानी कि जितनी वैल्यू ये यहाँ थी उतनी ही वैल्यू यहाँ होगी। बस कहने का मतलब यही था मेरा कि जितनी वैल्यू ऊपर 44 था उतना ही अब है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मिक्सचर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। पहले मिक्सचर कितना था 11, सॉरी पानी कितना था 11, अब कितना हो गया 22, तो कितना पानी मिलाया गया अंदर 11, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, उससे 1250 मीटर आगे है। ठीक है, ये आपका है, यानी कि ये पुलिस है यहाँ पे, और ये आपका चोर है, और ये इसको पकड़ रहा है, और यहाँ से इसके बीच की दूरी है जो कितनी है 1250 मीटर है, और ये चोर आगे भागेगा बचने के लिए पुलिस को, लेकिन आखिरकार पुलिस इसको पकड़ लेगी। ठीक, और पुलिस की और चोर की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और अगर मैं चोर की बात करूँ तो वो कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, यानी कि उसके बाद देखना, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि 1250 अपॉन में किससे 2 से भाग कर देंगे तो 2 6 12 2 दूनी 4 2 5 10 650 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 5 40 की 4 8 दूनी 16 4 20 की 2 8 6 48, तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर हो जाएगा। 5000 मीटर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू में 32 है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी क्या कितनी हो जाएगी। देखो यार, अगर मैं इसको x मान लूँ, और आपको पता है कि सेक थीटा कह सकते हो 1 बाई में
देखो यार, यानी कि सेक थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/सेक थीटा के, और 1/सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा के। बात वही, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। तो x प्लस में 1/x कितना दे रखा है, 32 रखा है। आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² निकालना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन पे काम करना होगा और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यानी कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 1022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 30 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ए बी सी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए इसको 12 दिन में कर सकता है, बी इसको 15 दिन में कर सकता है और सी इसको 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कार्य शेष बचा। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया साथ में, 4 दिन तक। इंटू में 4, 12 चौक 48, काम क्या हो गया, डन हो गया। यानी कि टोटल काम कितना था, 60 था, 60 में से 48 काम हो गया तो कितना बचा, यानी कि 12 काम आपका बचा है। यानी कि 12 के बटे में कितना हो जाएगा, 60, 12 का 12, 12 पंचे 60, यानी कि एक काम आपका क्या हुआ है, अभी रिमेनिंग है। यानी कि ऑप्शन 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1998 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयाँ यानी कि 1998 में PQ और R कितनी हो गई, यानी कि 178, यानी कि 200, 390, यानी कि 390 में कितना, यानी कि 178, 8, 9, 7, 16 और 1, 3, 4 और 1, 5, 568 हो गए। ठीक है, और उसी वर्ष कारखाने उसी वर्ष में STU में निर्मित मिठाइयाँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 130 और ये, और ठीक है, 130, 177 और 192, 7 2 9 और 7 3 10 19 का 1, यानी कि 499, और उनके बीच में अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 568 रेशियो में 499 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से देखना, ये भी आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन से ही होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, ए प्लस में बी हो जाएगा और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यानी कि ए प्लस में बी, इससे ये पूरा कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। आपको पता है कि ए क्या है साइन और बी क्या है कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर में अल्फा हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर में अल्फा हो जाएगा माइनस का, यानी कि साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। इन दोनों को मिला के यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। 1 माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, बोल रहा है कि सेल साइकिल 1000 पे और 2018 में 4 विभिन्न कंपनियों से साइकिल की बिक्री 1000 संख्या में, और वर्ष 2018 की सभी कंपनियों की औसत बिक्री बतानी है। ठीक है, ये सारे के सारे 2018 हैं, कितना है, यानी कि 25, और ये आपका है 30, ये आपका है 55 और ये आपका क्या है 70। इन सभी को जोड़ दो, 5 5 10, 7 3 10, 15 2 17 और कितना आ जाएगा 17 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 को आपको 4 से भाग करना है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 45 का एवरेज आ गया। और 1000 पे निकालना तो 3 जीरो अपने आप लगा दो, यानी कि 45,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये इस तरीके का क्या है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबी आपकी एक कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है और यहाँ से केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि लंबी ये आपका क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी कितनी है 14, तो ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस, यानी कि ट्रिपल बन जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो 25 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है, उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकती है। यानी कि आपको सीधा सीधा वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार, यानी कि पाई आर स्क्वायर रोच होता है, यानी कि 22 के बटे में 7, आर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 6 और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 7 या 21, 3 6 18 की, 8 6 48 की, 8 दूनी 16, लास्ट में आएगा 6, यानी कि मैंने यूनिट डिजिट पे यहाँ पे काम किया और आपका आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 आएगा। और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लास्ट में 6 मिल रहा है, यानी कि 2376 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 7 2 9 3 2 5 ये आपका आंसर नहीं होगा, 7 2 9 और 3 ये आपका आंसर नहीं होगा, 7 2 9 4 3 7 ये आपका आंसर नहीं होगा, 7 2 9 और 6 3 9, 9 में से 9 हो जाएगा 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। ठीक है,
नहीं, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 11 का कोई आना चाहिए मल्टीपल, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो एक्स वाई जेड है वो एल एम आर क्या हो जाएगा, इसके समरूप हो जाएगा। एम एक्स पी इसका वैल्यू आपको निकालना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताना मुझे, यानी कि एक्स वाई, जो आपका एक्स वाई है वो एल एम के बराबर है, यानी कि एक्स वाई आपका एल एम, यानी कि एल एम के बराबर है, यानी कि 2m प्लस में 1 इजिकल टू में किसके 5 के, यानी कि 2m इजिकल टू में एक इधर चला जाएगा 5, यानी कि m इजिकल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके बाद देखना, यानी कि वाई जेड, यानी कि वाई जेड की बात करता हूँ, ये वाई जेड और ये एम आर के बराबर होगा, यानी कि वाई जेड कितना है 2p प्लस में 2, और एम आर कितना है, एम आर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2p इजिकल टू में 6, यानी कि p इजिकल टू में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद में क्या रह गया, इसके बाद में p की बात करना है। p कहाँ, मेरे पास m आ गया और p आ गया, m आ गया और p आ गया। x की बात करते हैं, यानी कि आर एल। ठीक है, आर एल ये आपका हो गया आर एल, और यहाँ पे होगा जेड वाई। आर एल कितना है आपका 2x माइनस का 1, और जेड एक्स कितना हो गया आपका 7 हो गया, यानी कि 2x इजिकल टू में 8 हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ना था, 3 तो 5 4 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 13 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। a का क्यूब, यानी कि a माइनस बी का क्यूब, ये इसका होल स्क्वायर पूछा है, मतलब क्यूब पूछा है इसका, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। 17 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि बॉयज और कितना देखा है, यानी कि गर्ल्स, यानी कि 11 रेशो में कितना है 15। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 550 हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू में 50, 550, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फोर्थ शिफ्ट भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।